नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आपका स्वागत है एक और नई डरावनी तथा रोमांचक कहानी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव कालापुरा में, जहां की ज़मीन तो हरी भरी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्दी और डर छिपा हुआ था। गांव के लोग बहुत सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सुबह सुबह मंदिर में घंटियों की आवाज़ और शाम को चूल्हों में जलती लकड़ियों की खुशबू इस गांव की पहचान थी। परंतु इन दिनों गांव में एक अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग बेमौत मरने लगे और गांव पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति का साया मंडराने लगा। इस गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम रक्षक ब्रह्मानंद था। गांव के लोग उन्हें ब्रह्म राक्षस भी कहते थे, क्योंकि वे तांत्रिक विद्या में बहुत निपुण थे और उनके पास अनगिनत सिद्धियां थी। उन्होंने कई बार गांव के लोगों को अनिष्ट शक्तियों से बचाया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद से गांव में भय और आशंका फैल गई थी। ब्रह्म राक्षस का एक बेटा था, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र अपने पिता की तरह ही धार्मिक और तांत्रिक विद्या में पारंगत था, परंतु पिता की मौत के बाद उसका स्वभाव बदल गया। वह अत्यधिक गुस्सैल और अस्थिर हो गया। गांव के लोग उसे कुटिल समझने लगे और उसकी संगति से बचने लगे। वीरभद्र ने सोचा कि उसके पिता की मृत्यु के बाद गांव वाले उसे सम्मान देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। गांव वालों ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। ये सभी घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब एक दिन वीरभद्र ने गांव के मुखिया से अपने पिता की संपत्ति के बारे में बात की। मुखिया ने कहा, यह संपत्ति आप गांव की संपत्ति है, तुम इस पर दावा नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता ने गांव के लिए कई कार्य किए हैं और गांव का कर्ज अभी बाकी है। वीरभद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने समझा कि गांव के लोग उसे जानबूझकर दरकिनार कर रहे हैं। उसके मन में प्रतिशोध की भावना गहराई से बैठ गई। वह गांव वालों से बदला लेने की ठान चुका था। उसने सोचा कि अब तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके ही वह गांव वालों को सबक सिखाएगा। उस रात वीरभद्र ने अपने पिता के पुराने तांत्रिक ग्रंथ निकाले और एक खतरनाक मंत्र की साधना शुरू की। यह मंत्र था ब्रह्म राक्षस आवाहन मंत्र, जो किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस बना सकता था। परंतु इस मंत्र को साधने के लिए बहुत तपस्या और संयम चाहिए होता है, जिसे वीरभद्र खो चुका था। उसने अंधेरे में डूबकर मंत्र का उच्चारण किया और एक अज्ञात शक्ति को जागृत कर दिया। उसके बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव के लोग चीखें सुनते थे, घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और पानी के कुओं में खून दिखाई देने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे। गांव वालों ने सोचा कि यह सब वीरभद्र की करतूत है, पर किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। वीरभद्र अब छिपकर गांव में भय का माहौल फैला रहा था। गांव का हर व्यक्ति उसकी तांत्रिक शक्तियों से डरने लगा था। एक दिन गांव का एक बालक रात के समय अचानक लापता हो गया। उसकी मां पूरे गांव में उसे ढूंढती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोग इकट्ठा हुए और तय किया कि कुछ किया जाए, लेकिन कोई भी वीरभद्र के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब गांव के सबसे बूढ़े आदमी धर्मनाथ ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। वीरभद्र अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है और वह हम सब से बदला ले रहा है।
उसे रोका न गया तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। परंतु ब्रह्म राक्षस को रोकने का उपाय किसी को नहीं पता था। धर्मनाथ ने बताया कि एक पुरानी कथा के अनुसार ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए एक विशेष दंड मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यह मंत्र बहुत कठिन था और अगर यह गलत तरीके से किया गया तो साधक की मृत्यु निश्चित थी। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर वीरभद्र को नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। उसी समय वीरभद्र ने अपनी असली शक्ति दिखानी शुरू कर दी। एक रात गांव के सभी घरों की छतों पर आग लग गई। लोग बाहर भागते तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस खींच लेती। बच्चों की चीखें गूंजने लगी और गांव के कुत्ते अजीब ढंग से रोने लगे। वीरभद्र अब पूरी तरह ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो चुका था। उसका शरीर अब साधारण मानव जैसा नहीं रह गया था। उसकी आंखों में अग्नि जलती थी और उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह हवा में उड़ सकता था। उसने गांव वालों को डराने के लिए गांव के सबसे प्रमुख व्यक्ति मुखिया के घर पर हमला किया। मुखिया और उसके परिवार को उसने रातों रात गायब कर दिया। अगले दिन लोग उनकी लाशों को गांव के कुएं के पास देखकर सन्न रह गए। अब गांव में आतंक का माहौल था। गांव के पुजारी ने कहा, हमें वीरभद्र को रोकने के लिए विशेष पूजा और तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। लेकिन कोई भी इतना साहस नहीं कर पा रहा था कि वीरभद्र का सामना कर सके। गांव में अब केवल कुछ ही लोग बचे थे जो वीरभद्र के आतंक से बचने के लिए दूसरों गांव की तरफ भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, हमें धर्मनाथ की बात पर ध्यान देना चाहिए। वह हमें ब्रह्म राक्षस को रोकने का उपाय बता सकते हैं। धर्मनाथ, जो गांव का सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति था, उसने कहा, ब्रह्म राक्षस को रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक बलिदान की आवश्यकता होगी। धर्मनाथ ने बताया कि ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए उसे तांत्रिक विद्या में संपूर्ण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का बलिदान चाहिए। गांव के सभी लोग डर गए क्योंकि वे जानते थे कि यह कार्य बहुत खतरनाक है। लेकिन एक युवक अर्जुन, जो वीरभद्र का शिष्य था, उसने आगे आकर कहा, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। अर्जुन ने धर्मनाथ के निर्देशानुसार एक विशेष तंत्र मंत्र की साधना की और वीरभद्र के सामने चुनौती पेश की। वीरभद्र ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं अब ब्रह्म राक्षस हूँ। मेरी शक्ति असीमित है। पर अर्जुन ने साहस नहीं छोड़ा। उसने पूरे मन और शक्ति से दंड मंत्र का उच्चारण किया, जिससे ब्रह्म राक्षस की शक्तियाँ कमजोर होने लगी। वीरभद्र ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का तंत्र मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वीरभद्र का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह चिल्लाने लगा। अंत में अर्जुन ने मंत्र की अंतिम पंक्तियां बोली और वीरभद्र का शरीर जलकर राख हो गया। वीरभद्र के नाश के बाद गांव में शांति लौटी। गांव वाले अर्जुन को एक नायक की तरह मानने लगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरी विजय नहीं थी, यह धर्म और सत्य की विजय थी। वीरभद्र अपने क्रोध और लालच के कारण अंधकार में चला गया था और यह उसकी खुद की बर्बादी का परिणाम था। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौटने लगे। वीरभद्र के आतंक का साया समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी गांव के बुजुर्गों के किस्सों में सदैव जीवित रही। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अत्यधिक क्रोध और शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति को उसके विनाश की ओर ले जाता है। कालापुरा गांव के लोग अब इस बात को हमेशा याद रखते थे कि सत्य, धर्म और साहस ही
किसी भी विपत्ति को हराने की सबसे बड़ी शक्ति होती है।